आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एनडीए में 100% सिलेक्शन होगा आपका। पार्ट आपके पास 8 है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलेशन पार्ट 4। आपको मैंने कहा था इंटीग्रल चल रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे हार्ड है, और एनडीए में भी अच्छे क्वेश्चंस आपके पास इसके अंदर चाहते हैं। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए। मात्र आपको 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट रोज आप करते करते आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा। तो लिखिए आज का थ्योरम नंबर आपको मैंने पहले करा चुका हूँ, थ्योरम 3 पहले फर्स्ट थ्योरम करा थी, अब सेकंड थ्योरम है। आप अपनी कॉपी में नोट करो। इफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लीजिए और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। 2a की पावर x माइनस 3 से स्क्वायर x, 2 को बाहर लिया, a की पावर x माइनस 3 से स्क्वायर x है। अब आपने इसका इंटीग्रेशन कैसे किया? a की पावर x का a की पावर x अपन लोगे माइनस से स्क्वायर x का क्या होता है? 10x होता है। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो थोड़ी क्लियर है, सवाल चुटकी में आपके पास होंगे सेकंडों में। थ्योरम नंबर 3 है, आपको किसी का इंटीग्रेशन किया और फिर आपको उसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों? जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव वापस साइन एक्स होगा, इसलिए एफ एक्स का एफ एक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है, माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए ऐसा कैसे वापस आएगा। तो देखो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो वापस वही आता है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते तो वापस वही आया। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना है तो भी वही फंक्शन आपके पास आएगा, है? जैसे देखो जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हुआ तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स वापस हुआ, प्लस का सी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट f2 बराबर 0। तो देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दे रखा है, आपको क्या लिखा? इंटीग्रेशन करो। क्यों? एफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन करूंगा तब एफ एक्स आएगा वापिस, तब एफ एक्स आपके पास आएगा। इसीलिए अपने इंटीग्रेशन कर दिया। एफ एक्स डेरिवेटिव का रखा था, इसका इंटीग्रेशन किया, एफ एक्स आया, x³ एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आया, एक्स की पावर माइनस 4 था, क्यों ऊपर ले गए तो माइनस 3 अपॉन माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास ही आ गए। देखो आ गए ना। अब क्या करना? सच दे f2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 2 रख दो और 2 रखने पर उसकी वैल्यू 0 है। तो देन f2 बराबर 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस का c बराबर 0। तो 2 की पावर 4 मतलब 16, 2/1/2 का क्यूब 8 आया, प्लस का c बराबर, है ना? तो c की वैल्यू आ गई 129/8। ये वैल्यू आप इस फंक्शन में रख दो तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पास ऑप्शन के अंदर आते हैं जो गलती हो जाते हैं, तो बड़ी सावधानी से आप इसको सवालों को करिएगा। नेक्स्ट अब है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सबसे बेस्ट है इसका इंटीग्रेशन का। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं। क्या? थ्योरम नंबर 5 है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साथ में उसका आपको डेरिवेटिव दे रखा है। क्या? फंक्शन के अंदर फंक्शन, फलन के अंदर फलन है, उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव दे रखा, तो इसका डेरिवेटिव दे रखा है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? f(x) प्लस c। शॉर्टकट मेथड इसका। कैसे? साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस कोस x, और tan इनवर्स x ऐसा कैसे आ गया? तो ये शॉर्टकट है बच्चों। कब? जब आपको डेरिवेटिव आते हैं तब, प्रैक्टिस करते हैं तब। 100% सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा, लेकिन बस है कि आप इन सवालों को करें। तो देखो tan इनवर्स x बराबर t सपोज किया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt आया, इसकी जगह पर dt लिखा, तो sin t dt, sin t का माइनस कोस t प्लस c, t की जगह वापस tan इनवर्स x रख दीजिए, यही आपका इंटीग्रेशन होगा। तो आज अपने 100% सिलेक्शन वाले टॉपिक में आपका मात्र 10 मिनट आपको देने हैं। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखिए, पहले थ्योरम लिखिए, थ्योरम के साथ साथ इनके एग्जाम्पल लिखिए। अगर आपके पास एनडी की बुक है आप उसमें से सवाल करो, नहीं है तो जो मैंने मॉक टेस्ट पेपर डाल रखे उसमें इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल डाल रखे, उस मॉक टेस्ट पेपर को खोलो, निकालो, मैथमेटिक्स वाला डिसीजन के अंदर, इसी के अंदर दे रखे इंटीग्रेशन में, उन सवालों को करेंगे,
आपको 100% सिलेक्शन होगा। तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करें, आपका एनडीए में 100% सिलेक्शन होगा। ये ऑल इंडिया की जितने भी कंपटीशन होते हैं उसके अंदर भी आपके पास आएंगे, 12th बोर्ड के अंदर भी आपके पास आएंगे। इसीलिए आप इस पर फोकस करो। सितंबर वाला जो एग्जाम है, अप्रैल वाला जो एग्जाम है, उन दोनों एग्जामों में नहीं, आपका सभी जब भी एग्जाम होगा उसमें सिलेक्शन आपका 100% होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, जो भी एनडीए दे रहा है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, आने वाले सभी दोस्त बच्चों को भी बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। है कई बच्चे कहते हैं सर इनका क्या करना क्या नहीं करना, ये पूछो। करना है, जो भी बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है वो तो करेगा ही करेगा। CUT अदर जो कंपटीशन दे रहा है उसको भी करना है और आपके कंपटीशन के हिसाब से भी आपको देना है।